हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ हमारी प्रतियोगिता घटना चक्र की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो उसी टॉपिक में ये हमारा 5वां वीडियो है। दोस्तों हम यहाँ पर आज ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इसका हमारा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम कोरोना से संबंधित प्रमुख नियुक्तियाँ, चर्चित व्यक्ति और जितने भी संगठन हैं उनमें कोई से अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो सारे हम यहाँ पर इसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये सीरीज हमारी चलती ही जाएगी और एमपीपीएससी और व्यापम के साथ ही ये अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो 41वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऐसा शहर कौन बना है जिसने ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक बनाए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मुंबई। तो मुंबई ने क्या करा है, सार्वजनिक स्थानों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतीकात्मक संकेत बनाए हैं और इससे महिला सशक्तिकरण को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल यानी पियर ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मणिपुर, यानी मणिपुर में सबसे ऊंचे स्तंभ पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है और साथ में आप एक नदी का नाम याद रखोगे कि जिस नदी के किनारे ये बन रहा है, तो इस नदी का नाम है दोस्तों इजाई नदी। तो इजाई नदी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट ये कि उत्तर रेलवे द्वारा पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से कहाँ तक के लिए चलाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि ये चलाई गई है त्रिपुरा के जिरानिया तक। त्रिपुरा के जिरानिया तक ये चलाई गई है ट्रेन। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि ये कोरोना के समय में बहुत से राज्यों में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। नेक्स्ट ये कि देश का पहला लाइकेन या कवक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो देश का जो पहला लाइकेन पार्क है दोस्तों वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये मनुस्यारी उत्तराखंड में। तो इसका जो आप राइट आंसर आप ध्यान रखोगे मनुस्यारी उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ के जिले में कुमायूं के मनुस्यारियों में देश का पहला कवक पार्क बनाया जा रहा है। और दोस्तों जो ये लाइकेन है ये हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाली महत्वपूर्ण प्रजाति है और ये प्रदूषण के स्तर को भी कम करती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली यानी गोल्डन बर्ड विंग तितली कहाँ पाई गई है। तो इसका नाम भी आप ध्यान रखोगे, गोल्डन बर्ड विंग तितली, है ना। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है दोस्तों और ये जो पाई गई है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पाई गई है। उत्तराखंड में भी यहाँ पर पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को किसने कमीशन दिया या फिर किसने शुरू किया। तो दोस्तों इनका जो नाम है ये है अनिल कुमार चावला है और जो कि ये नौसेना में वाइस एडमिरल के पद पर कार्यरत है। तो ये इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो ये संयंत्र दिया जा रहा है, तो ये 3 मेगावाट के इस ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवन काल कितना है, 25 वर्ष है। बस ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र को किसने कमीशन दिया है या फिर किसने शुरू किया है। तो अनिल कुमार चावला ने। नेक्स्ट ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टेडियम मोटेरा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया है। आप सभी को पता है कि जो फरवरी मार्च के अंतर्गत है 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे, तो उनका यहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम चलाया गया था। तो उन्होंने यहाँ क्या करा है दोस्तों, यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने यहाँ पर संबोधित करा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन तेजस को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किसने रवाना किया। तो दोस्तों ये रवाना किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रवाना किया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है और किसने इसका उद्घाटन किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। अब इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है
अभी हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो सबसे प्रदूषित शहर बना है दोस्तों झरिया, जो कि झारखंड का एक शहर है। और इसके बाद में भी यदि सर्वाधिक 3 प्रदूषित शहर की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट पे आता है झरिया झारखंड, दूसरे पे आता है धनबाद झारखंड, और तीसरा आता है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो इसी प्रकार अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये एमपी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये किया गया है रीवा में। रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? ये किया है जुलाई 2020 में नरेंद्र मोदी ने, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने किया है। और ये रीवा से भी 25 किलोमीटर दूर उसकी जो एक तहसील है गुड़ तहसील, तो गुड़ तहसील में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके आपको याद रखना कितने क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो दोस्तों ये 1590 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसके बाद में एक और इसमें फैक्ट है कि इस प्लांट से उत्पादित विद्युत का जितना भी 76% है, तो ये 76% मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को जाएगा। और जितना 24% है, तो ये 24% जो जाएगा ये जाएगा दिल्ली मेट्रो को वितरित किया जाएगा। तो ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही IMP साबित होते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।